हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुशी से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े से होंगे और मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि हमने ये सीरीज़ वैलेंटाइंस डे पे शुरू की है और हम कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हम सोल की जर्नी स्टार्ट करते हैं, लव को देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब सोल होम में आती है, माँ के घर में प्रवेश करती है, सबसे पहला जो उसका कनेक्शन होता है वो उसकी माँ के साथ होता है। पूरे 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ में अपना टाइम बिताता है। सबसे ज़्यादा कनेक्शन वो अपनी माँ के साथ फील करता है। उसके बाद जब उसका जन्म होता है, वो बाहर आता है, अपने पिता को देखता है, अपनी और फैमिली मेम्बर्स को देखता है। पर एक बच्चे के आने में सबसे ज़्यादा योगदान उसके माता पिता का होता है। सबसे ज़्यादा कनेक्शन बच्चा अपनी माँ के साथ फील करता है। वो अपनी माँ को वो सब बातें शेयर कर सकता है जो शायद वो किसी से नहीं कह सकता। हालांकि मेरे केस में उल्टा रहा। मैं अपनी हर बातें अपने पापा के साथ शेयर कर लेती थी, मम्मी से थोड़ा डर लगता था। खैर, तो ये है कि सबसे ज़्यादा कनेक्शन माँ के साथ फील करता है। तो आज वैलेंटाइंस डे जब आता है तो हम अपनी माँ को क्यों भूल जाते हैं? क्या वैलेंटाइंस डे सिर्फ कपल्स के लिए होता है? नहीं, वैलेंटाइंस डे हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे आप प्यार करते हैं। पता है ये दिन क्यों बनाए गए? क्योंकि हम एक दिन हमें मिल सके जिसमें हम ये कह सके कि हम आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। दुनिया एकदम भीड़ की तरह हो चुकी है, इंसान के पास बिल्कुल वक्त नहीं है अपने बारे में सोचने का, अपने रिश्तों के बारे में सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और है तो वो देना नहीं चाहता। कम्युनिकेशन गैप इतना हो चुका है कि ना माँ बाप बच्चों को समझ सकते हैं, ना बच्चे अपने माँ बाप को समझ पाते। रिजल्ट क्या होता है? दूरियां, जो आप देख ही रहे हैं। अगर हम थोड़ा टाइम इन चीज़ों के लिए दें तो शायद रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। मेरी थिंकिंग ऐसा कहती है। शायद आप सब भी इससे एग्री करते होंगे। तो जब सबसे पहले बच्चे का कनेक्शन माँ के साथ हुआ और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, प्यार सिर्फ कह के नहीं जताया जाता। प्यार बातों से, कामों से, हर चीज़ से जताया जाता है। जब माँ हमसे कहती है बेटा जल्दी आ जाना, खाना टाइम पे खा लेना, तो वो हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे होते, उसमें भी उनका प्यार होता है। आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो। अपने बच्चों को हम आई लव यू बोलते हैं, बच्चे हमें बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। पर क्या हमने कभी भी माँ बाप को आई लव यू बोला है? शायद नहीं, क्योंकि हमने वो चीज़ सीखी ही नहीं। लव शब्द को पहले इतना खराब माना जाता था कि शायद बच्चे समझ ही नहीं पाए ये होता क्या है। ये प्यार है, ऐसा प्यार है जो हर रिश्ते में होना चाहिए। और प्यार अपने आप में ही बहुत प्यारा होता है। ये तभी आप समझते हैं जब आप प्यार करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ का पूरा समय सिर्फ बच्चे के लिए जाता है, उसे और कुछ नज़र ही नहीं आता। घर के काम पड़े होते हैं, वो थक जाती है, फिर भी उसे अपने बच्चे को नज़र आता है, सिर्फ बच्चे का प्यार नज़र आता है, उसकी स्माइल नज़र आती है, उसके साथ खेलना नज़र आता है। सोचिए, उस माँ को हम कभी नहीं कहते आई लव यू। कहने का तरीका ही नहीं है। आप उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, उन्हें स्पेशल फील करा सकते हैं। कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे किसी संत के ऊपर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आप जानते हैं दिनों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सब कुछ भूल चुके हैं। चॉकलेट्स डे, टेडी डे, रोज़ डे, प्रपोज डे, क्या हम रोज़ नहीं कर सकते? क्या प्यार सिर्फ एक ही दिन के लिए होता है? नहीं, प्यार हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। प्यार से ज़्यादा खूबसूरत तो कोई और हो ही नहीं सकता। प्यार के बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या शायरीज़ नहीं है, मुझसे ज़्यादा बेटर आप जानते होंगे। तो क्या है फिर? क्यों हम नहीं कह पाते? क्यों झिझक होती है? शादी कर लेते हैं आप, फिर अपनी वाइफ को आई लव यू कहना भी भूल जाते हैं।
धीरे धीरे एनिवर्सरी भूल जाते हैं, बर्थडे भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। नतीजा क्या होता है? बीवी गुस्सा। इसलिए ये डे बनाए गए कि कम से कम आप महीने में एक दिन तो चॉकलेट ले ही आएंगे। और हो सकता है बहुत से लोग रोज़ लाते हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रही, हर तरीके के लोग हैं, तो मेरी बातों को माइंड मत करिएगा। ठीक है। तो जो करते हैं बहुत अच्छा है, और जो लोग नहीं करते हैं वो प्लीज़ अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। हर किसी को प्यार चाहिए, आपको भी चाहिए, तो देना सीखिए, क्योंकि देंगे तो वापस ज़रूर मिलेगा। बच्चे हो गए तो बीवी की चिंता ही नहीं रहती, बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपना प्यार भूल जाते हैं। जो लव मैरिज करते हैं और शादी के पहले जो बातें होती हैं, शादी के बाद वो रह नहीं जाती। नतीजा क्या होता है? आज के टाइम पे दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, रिश्तों में बहुत दूरी है। हस्बैंड को वाइफ से कुछ कहना है, वाइफ को हस्बैंड से कुछ कहना है, पर वो कह नहीं पाती। शायद हस्बैंड को भी कुछ कहना रहता है, वो भी नहीं कह पाते। बस 24 घंटे सिर्फ काम 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 और काम। हर चीज़ को समय दीजिए। जानते हैं ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? अपनी सोल को दबा रहे हैं। और सोल में एक बार जब चीज़ आ जाती है ना, वो इमोशन सोल हमेशा कैरी करती है। मेरा मन है कि मैं आपसे बात करूं, और आप अपने काम में बिजी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी है, पर आपके पास सुनने के लिए समय ही नहीं। आप जानते हैं इससे क्या होता है? हमारी बॉडीज़ के जो चक्रास होते हैं, उसमें एक चक्रास हार्ट चक्र के नाम से जाना जाता है, और वहाँ की एनर्जी को हम ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? ना तो हमारे इमोशन सामने वाले तक पहुँचते हैं, ना सामने वाले के इमोशंस हम तक पहुँचते हैं। एनर्जी ब्लॉक। हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर आप में से जो आधे लोग होंगे ना, वो मेरी बातें सुन के शायद एग्री ना करें कि जब एनर्जी नहीं पहुँचती तो फिर हम रहते कैसे? आपने कभी फील किया है इमोशंस आना ही बंद हो जाते हैं? आपको पता तो होता है कि ये गलत है, पर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि फीलिंग्स ही नहीं आती। तो आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अपने हार्ट के पास में अपना हाथ रखिए, ग्रीन कलर को इमेजिन करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ऐसे करके 3 बार सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ग्रीन कलर को इमेजिन करिए। एक बहुत छोटा सा शब्द है, यम। इसको बोले, आपके जो हार्ट चक्रास की ब्लॉक एनर्जी है वो ओपन हो जाएगी, और तब शायद आपके थॉट्स पहुंचने लग जाए और आप सामने वाले के थॉट्स रिसीव करने लग जाए। बहुत ही अच्छा रहे। मैं चाहती हूँ कि वैलेंटाइंस डे जो इस बार आप एंजॉय करेंगे वो हमेशा के लिए हो। सिर्फ आप ये डे सेलिब्रेट ना करें, लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखिए अपनी सोल के साथ। और इस तरीके से वैलेंटाइंस डे मनाएंगे तो आपकी सोल भी खुश होगी, आपके साथ के रिलेशंस भी खुश होंगे, और आप भी बहुत खुश होंगे। तो देखते रहिए मेरा चैनल, मिलते रहिए मुझसे रोज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आप पसंद कर रहे हैं। कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर बताइए। कोई अगर आप मुझे एडवाइस करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।